हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में केमिकल कंट्रोल कैसे होगा, मेनली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में दो तरह के कंट्रोल पाए जाते हैं, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, न्यूरो। दूसरा होगा केमिकल, या जिसको बोलेंगे एंडोक्राइन, ठीक है। तो दो तरीके के सिस्टम है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी में ये दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। न्यूरल क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल हमारी बॉडी में नर्व्स के थ्रू होता है, कि मतलब ये कोई एक नर्व है, इसके इम्पल्स आए, यहाँ से यहाँ तक मैसेज करा इसने, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी नर्व्स ने, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी नर्व्स ने। तो क्या हुआ, ये अलग अलग पॉइंट पे काम करते हैं, एक साथ नहीं भेज रहे हैं। यहाँ से इम्पल्स आए यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ये हम न्यूरल की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। जबकि एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। इसमें एंडोक्राइन में पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है। ये हार्मोन अपना कोई ग्लैंड सिक्रेट करेगा और वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ये कोई ग्लैंड है, इसने अपने हार्मोन सिक्रेट किया और यहाँ कोई टारगेट ग्लैंड है, तो ये सीधे जाएगा इसके पास और अपना काम करेगा। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। दूसरा है जो न्यूरल कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, ये काफ़ी फास्ट होता है, और एंडोक्राइन ये स्लो होता है। तीसरा है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। और ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लिव्ड। एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसके आगे वाली जो पॉइंट है कि जो न्यूरल कंट्रोल होता है, ये हमारी बॉडी के सारे सेल को कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये बॉडी के सारे सेल को कनेक्ट नहीं कर पाता। डू नॉट इनरवेट all cell of a body, all cell of a body, ठीक है। तो जो न्यूरल कंट्रोल होता है, ये हमारी बॉडी को सारे सेल्स के को कनेक्ट नहीं कर पाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी के सारे सेल्स को कनेक्ट कर पाता है। मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने अपने हार्मोन सिक्रेट किए, ये ब्लड के थ्रू इस ग्लैंड पे गया और इस पे इस हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं सारे सेल्स पे। मान लीजिए कोई ग्लैंड है या टिश्यू है, ये कोई ग्लैंड है या टिश्यू है, इसके सारे सेल्स पे इस हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर लगे हैं। तो ये क्या करता है, सारे सेल को कनेक्ट कर पाता है, कौन? हार्मोन्स। जबकि न्यूरो ऐसा नहीं करता, न्यूरल कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है, बॉडी के सारे सेल्स को ये कनेक्ट नहीं कर पाता है। अगर हम एग्जाम्पल दे के देखें तो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या है, एक सेकेंड, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने अपने हार्मोन को सिक्रेट कर दिया, ठीक है, इसका हार्मोन सिक्रेट हो गया। ये क्या होता है, हार्मोन्स डक्टलेस होते हैं, इनका कोई अपना स्पेसिफिक डक्ट नहीं होता जिसके थ्रू ये टारगेट ऑर्गन के पास जाए। ये कोई टारगेट ऑर्गन है या कोई टिश्यू है, ये ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन या टिश्यू भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है जिसके ऊपर ये हार्मोन काम करे। तो इनके पास कोई अपना डक्ट नहीं होता, ये क्या करते हैं, ये ब्लड के थ्रू जाते हैं। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल के थ्रू जाएंगे टारगेट ऑर्गन के पास, ठीक है। इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, यहाँ पे जाएंगे, ये रिलीज करेंगे। अब ये जो टिश्यू है या ऑर्गन है, इसके सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। मान लीजिए कोई हार्मोन अगर रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से, तो इसी के हार्मोन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर लगे होंगे इस टारगेट ऑर्गन के पास, तो यहाँ पे जुड़ेंगे और इस ऑर्गन से अपना काम करेंगे, चलो भाई अपना अपना काम करो, ठीक है। तो ये होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो तरह की डेफिनेशन दिया है। क्लासिकल डेफिनेशन है जो पुरानी हो चुकी है, क्लासिकल
ठीक है, और एक न्यू डिफिनेशन है। तो न्यू डिफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है, जो नई डेफिनेशन है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, किसी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या होता है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं और ये अपने काम कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में ये अपने काम को करने के लिए सफिशियंट होते हैं। ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस्ड, एंड आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, 1 second, and are produced, sorry spelling बार, and are produced in trace amount। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं और अपना काम ये कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, तो हमने इसके डेफिनेशन में क्या देखा है, हार्मोन्स का डेफिनेशन है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ये इसका जो है करंट डेफिनेशन है, किसका, हार्मोन्स का। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में एक लाइन और दिया गया है, वो क्या है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बारे में, कि इनवर्टिब्रेट में एक ऐसा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। ठीक है, वर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट में अगर देखें जिसमें बहुत ही सिंपल सा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और जिनके बहुत ही कम हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, बहुत कम हार्मोन्स, कुछ ही हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो इनके हार्मोन्स हैं बहुत कम हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जबकि वर्टिब्रेट में ऐसा नहीं है। वर्टिब्रेट में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वर्टिब्रेट यानी हम लोग में, तो जो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम होता है और कई सारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो वर्टिब्रेट में ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी आएंगे। ठीक है, इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी आएंगे, ग्लैंड जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, ऐसे कई सारे ग्लैंड आएंगे, उसके साथ कुछ टिश्यू भी आएंगे। ठीक है, एंडोक्राइन टिश्यू भी आएंगे, एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, हाँ वो क्या कौन कौन से होंगे, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, हार्ट, ये भी हार्मोन सिक्रेट करेगा, किडनी ये भी करेगा, और क्या, लिवर। तो एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगे, उसके साथ साथ कुछ एंडोक्राइन टिश्यू भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड है। सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले, अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो ये है एक एनसीईआरटी डायग्राम है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड दिया है, हाइपोथैलेमस,
सबसे पहले को क्या है, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीनियल, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाटिक आइसलेट, टेस्टिस जो कि मेल्स में है, और ओवरिस जो कि फीमेल्स में है। तो ये गोनैड्स हो गए, ठीक है। क्योंकि बाकी के सारे जो ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस, इसको क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी को बोलेंगे मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। थाइमस से थायराइड पे जाएगा, बोलेगा चलो भाई तुम अपना अपना काम करो। थाइमस पे जाएगा, बोलेगा इसको चलो तुम अपना काम करो। सारे ग्लैंड के ऊपर ये काम करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे पिट्यूटरी को कि ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। अब इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। थैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जाता है पिट्यूटरी पे और बोलता है चलो भाई तुम अपना काम करो, बहुत सबसे काम करवा लिए, अब तुम्हारी बारी है कि चलो तुम अपना अपना काम करो। तो ये क्या करता है, थैलेमस पिट्यूटरी पे जाता है और इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। या तो इसके हार्मोन को रिलीज करवाएगा या तो इसके हार्मोन्स को रोकेगा। तो क्या करेगा, थैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही पढ़े हैं। आगे के लेक्चर में हम इस सारे ग्लैंड के अलग अलग पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को अलग पढ़ेंगे, पीनियल को, थायराइड को, थाइमस को, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।